काबिल एहतराम सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया की मईशत का नक्शा बदल कर रख दिया है। बड़ी बड़ी जो तरक्की याफ्ता ममालिक की इकॉनमीज़ थी वो भी आप लोगों के सामने हैं। मैं अगर पाकिस्तान की अपने मुल्क की इकॉनमी की बात करूं तो यकीनन कोविड-19 से पहले हमारी इकॉनमी काफ़ी चैलेंजेस का सामना था, ख़ास तौर पर हमारी इंडस्ट्री को, क्योंकि किसी भी मुल्क की जो इंडस्ट्री है वो उसकी इकॉनमी का मजबूत तरीन पिलर होती है। तो लिहाजा हमारे काफ़ी सारे मसाइल थे जो हुकूमत वक्त के साथ उस वक्त थे कोविड से पहले। ख़ास तौर पर अगर मैं अपनी टैक्स रेवेन्यू की बात करता हूँ तो 5,500 अरब का टैक्स रेवेन्यू था, जो कि हमारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा था अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर पे। काफ़ी सारी इंडस्ट्री ऐसी थी जो सिक होने के दहाने पर पहुंच चुकी थी। डिफरेंट किस्म के हमारे मुतालबात थे इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो कि हम हुकूमत वक्त पे उसके साथ हुकूमत वक्त के साथ उस वक्त करते चले आ रहे थे। इसी दौरान हमें कोरोना का सामना करना पड़ गया। मैं उस वक्त भी कोरोना की वजह से जो हमें पैकेजेस हुकूमत वक्त की तरफ से दिए गए, मैं समझता हूँ कि वो पैकेजेस यकीनन हालात के मुताबिक थे और वक्त की मुनासबत से जो दिए गए वो हमारी लार्ज स्केल की और मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्री है उसके लिए यकीनन एक अच्छा साइन साबित हुए, और हमने उस वक्त भी उन पैकेजेस की बहुत तारीफ़ की थी। ख़ास तौर पे जब हम उन पैकेजेस को बगौर हमने मुतालिया किया तो उसमें जो बैंक रेट के जो था वो हमारा एक दरीना मुतालबा था, उसमें कमी लाई गई और 13.5 में से 13% से कम करके उसे 8% लाया गया। लेकिन चूंकि कोविड के हवाले से पूरी दुनिया में मार्कअप रेट जो है वो 0 तक लाया गया है, लिहाजा हम अभी भी ये मुतालबा करते हैं कि इसमें अभी भी हुकूमत वक्त के पास ये गुंजाइश मौजूद है कि इसे मज़ीद कम किया जाए, ताकि हमारी जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उसमें मज़ीद तेज़ी आ सके। उसके बाद हमारा एक दरीना मुतालबा था कि जो टैक्सेस के रिफ़ंड हैं वो पूरे पाकिस्तान में इस कदर पेंडिंग चले आ रहे थे, उनको बहुत कम किया गया है। काफ़ी हमारे बर्निंग इश्यूज़ थे। मैं समझता हूँ कि इसमें भी हुकूमत ने बहुत कम किया है। ऑलमोस्ट 80-90% तक ये जो इश्यूज़ थे हमारे, इनको कम किया गया है। मज़ीद जो रिमेनिंग है वो भी मैं समझता हूँ कि इस पे काम हो रहा है और मज़ीद कम हो जाएंगे। एनर्जी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये किसी भी सूरत में हमारे जो थी ये हमारी इंडस्ट्री का रेट जो था एनर्जी का, ये हमारे रेट काफ़ी हद तक ज़्यादा थे। लेकिन अभी जो फ़िलहाल इसका पैकेज दिया गया है, आने वाले वक्तों में मैं महसूस करता हूँ कि हमारा जो ये मुतालबा है इस पर भी काम किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया में कम की गई हैं और एनर्जी की जो प्राइसेस है इसको भी उसके मुताबिक उसी तरीके से इसको भी नीचे लाया जाएगा। वेजेस का एक अच्छा स्टेट बैंक का पैकेज था जो कि इसको इंडस्ट्री के लिए दिया गया। यकीनन इस पैकेज को भी जो है लार्ज और मीडियम स्केल की जो हमारी इंडस्ट्री है वो इससे फैसिलिटेट हो रही है। मेरे ख्याल में इसको मज़ीद अगर फैसिलिटेट किया जाए और इसके पैकेज में मज़ीद आसानियाँ पैदा की जाएँ, ताकि जो हमारा जो नीचे वाला तबका है जो कि स्मॉल और माइक्रो बिजनेस वाला है उसको फैसिलिटेट भी किया जाए, इससे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज़ इससे बड़े स्केल के जो हमारी लार्ज स्केल की इंडस्ट्री है वो तो इससे फैसिलिटेट हो ही रही है। तो ये तमाम पैकेजेस हैं जिससे हमारी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो सिक होने से भी बच सकती है, और यकीनन जो सिक हुई भी है इंडस्ट्री वो उसकी रिवाइवल के लिए ये यकीनन अच्छे पैकेजेस हैं। और अल्लाह ताला हमें इससे बचाए, ऐसे वबा से बचाए। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री की रिवाइवल के लिए, उसके चलने के लिए ये इंतहाई अच्छे और अच्छे पैकेजेस हैं जिनसे हम लोग अच्छे तरीके से हमारी रिवाइवल हो सकती है। अब मैं एक ऐसे सेक्टर की तरफ आना चाहता हूँ कि जिसमें हमारे सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, और वो है स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री। ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि हमारी टोटल पाकिस्तान की इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट मोर देन 70% का इसका हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि इसको इग्नोर किया गया है अब तक, और इस पे हमने सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बहुत सारा काम किया है, और इस पे हमने बाकायदा काम करके इसकी मुशावरत जो है वो की गई है, मुशावरत तरतीब दी गई हैं,
اور اس پہ کام کر کے وہ مشاورات جو ہیں وہ ساری کی ساری اسٹیٹ بینک کو بھیجی گئی ہیں، اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ جو ہمارے چیمبرز کے صدور ہیں ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ جو مشاورت ہیں اس کی ساری جو کاپیز ہیں وہ اسٹیٹ اپنا ایف پی آر کے چیئرمین کو بھی بھجوائی گئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان قریب ہمیں اس میں اپنا جو آنے والا بجٹ ہے اس میں بھی اس سیکٹر کو ہم ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ مستقبل میں چند ہی دنوں کے بعد ایک بہت اچھا ریلیف پیکج بھی ہم لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اس پورے کے پورے اپنا سیکٹر کو۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے، اور یہ اس پہ اتنا اچھا طریقے سے ہم نے کام کیا ہے جس کا کریڈٹ سکودا چیمبر آف کامرس کو جاتا ہے۔ تو ہم یہ پیکج لے کے اپنے سیکٹر کو دیں گے تاکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ درست سمت میں رواں دواں رہے انشاءاللہ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان کا زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔